पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग के बारे में हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भाग के बारे में, जिसका नाम है प्रोनाउन, हिंदी में जिसको सर्वनाम कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था नाउन। नाउन की जगह पर हम क्या शब्द अब यूज़ करेंगे उसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आइए प्रोनाउन की डिफिनीसन देखते हैं। डिफिनीसन क्या है इसकी? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, राजू इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, राजू इज़ आल्सो ए क्लेवर बॉय। तो राजू इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही इज़ आल्सो अ क्लेवर बॉय। हमने क्या किया है, राजू के नेम को बार बार रिपीट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने उसकी जगह पर ही का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या कहेंगे, राजू इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट फुल स्टॉप, उसके बाद ही इज़ आल्सो अ क्लेवर बॉय। हमने क्या किया, नाउन के जगह पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और भी प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। वो प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, तो आइए हम देखते हैं। ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई, हु, हिम, देम, एनीवन, समथिंग, नोबडी, हुएवर, दिस, दैट, हिम, हर, एट्सेट्रा। ये सब जितने भी हमने आपको प्रोनाउंस बताए, ये सब किसी न किसी नाउन के प्लेस पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनके नाम को बार बार रिपीट न किया जाए, उसको हमें अवॉइड करने के लिए हम इन सब प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो टोटल प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। पहला पजेसिव प्रोनाउंस, दूसरा पर्सनल प्रोनाउंस, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउंस, चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, पांचवा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, छठा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। पहला है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है, पॉजेसिव प्रोनाउंस एक्सप्रेसेस पोजीशंस, ओनरशिप, ओरिजिन, रिलेशनशिप। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो कि किसी चीज़ का ओनरशिप, ओरिजिन या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर, आर्स, देयर्स। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे ओनरशिप या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन है। अभी हम इसको सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यू आर माइन, दे हैव टू फुलफिल ऑफ ड्रीम्स ऑफ योर्स, राम डज नॉट फॉलो हिज ड्यूटी प्रॉपरली, द पर्स इज हर्स। अगर हम ये चारों एग्जाम्पल को अगर हम देख रहे हैं तो इनमें माइन, योर्स, हिज, हर, ये जो चारों वर्ड आए हुए हैं ये चारों पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं किन सब चीज़ों को, ओनरशिप को, रिलेशनशिप को, इन सब चीज़ों को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये सब पॉजेसिव। दूसरा है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नाम से इसका ये मतलब नहीं कि अगर पुरुष ही है तभी हम वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब हो सकता है कि वो पुरुष भी है और स्त्री भी है, या लोग भी हो सकते हैं। तो ए प्रोनाउन विच यूज टू प्लेस इंस्टीड ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, यू, शी, ही, इट, दे, एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है, किसी पर्सन के बदले में इनको हम यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो यू आर अ गुड टीचर, ही वॉज अ गुड बिजनेसमैन, आई एम गोइंग टू मार्केट, दे आर अफ्रेड ऑफ माइस। चारों एग्जाम्पल को देखो, जो पर्सनल प्रोनाउन जो यूज़ किए गए हैं, यू, ही, आई और दे, ये जो चारों प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्सन के बदले में यूज़ किए गए हैं, इसलिए ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह इसका जो कनेक्शन होगा वो किसी डिपेंडेंट से या इंडिपेंडेंट से होगा। तो इसको क्या कहते हैं, कनेक्ट डिपेंडेंट क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास। एग्जाम्पल देखेंगे, दैट,
हु, व्हाट, होम, विच, ये जो वर्ड हैं ये क्या करते हैं, ये संबंध को दर्शाते हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से तब समझेंगे जब हम इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं। देखिए, दे नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड उर्दू। ही डज नॉट वॉन्ट टू ईट द बर्गर दैट इज़ टू स्पाइसी। अगर हम दोनों एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 का, तो उसमें दे भी एक प्रोनाउन है, लेकिन दे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और ही भी पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें देखो, एक हु और दैट जो दो शब्द यूज़ किए गए हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज टू ऐड सेल्फ और सेल्फ्स एंड इंडिकेट्स द सब्जेक्ट और क्लास। मतलब कोई भी प्रोनाउन है और अगर उसमें हम सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ दे रहे हैं तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हिम, हिम में अगर सेल्फ जोड़ देंगे तो हिम सेल्फ, हर में अगर सेल्फ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ, ऐसे ही देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर में आती हैं। इसको हम सेंटेंस में देखेंगे। आई रिग्रेट द मिसबिहेव ऑफ माई सेल्फ, यू वर केयरफुल ऑफ योर सेल्फ, वी बॉट सम फ्रूट्स फॉर आवर सेल्फ। देखो, इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो वर्ड्स आए हैं ना, इन सब में देखोगे तो सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इन सब चीज़ों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आई, यू, वी, ही, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन कौन से हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं हम 5वें नंबर की तरफ, जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स एनी अनइंडेफिनिट पर्सन और थिंग्स। मतलब जिसमें कोई ये चीज़ नहीं निश्चय है कि वो वही चीज़ है, मतलब अनआइडेंटिफाइड है। जैसे एनी वन, एनी वन मतलब कोई भी हो सकता है। समबडी, समबडी मतलब कुछ लोग, कुछ लोग मतलब कौन से लोग, तो मैं ये सब नहीं है पता इसमें। नोबडी, ये सब चीज़ें जो हैं वह इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर में आते हैं। हम इसको अगर सेंटेंस में देखेंगे तो एनी ऑफ द बुक्स डज नॉट मैच, वन शुड फॉलो वंस रूल, इज देयर एनी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर्स। चारों एग्जाम्पल को देखो, चारों एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मतलब जो निश्चित नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है। अब आता है नंबर 6, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज यूज टू इंडिकेट अ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज प्लेस टू स्पेसिफाई अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखेंगे कौन कौन से हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज, दोज, इट, एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें अपने सेंटेंस को देखना पड़ेगा, जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं जहाँ पर हमने इन सब वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो देखते हैं हम। दिस इज़ द बुक यू बोरोड फ्रॉम हिम, डू यू सी दैट प्लेस बिफोर, These boys are playing football, I am missing those childhood days। चारों एग्जाम्पल को देखो आप, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो चारों वर्ड यूज़ किए गए हैं, ये चारों वर्ड जो हैं ये प्रोनाउन हैं, लेकिन कौन से प्रोनाउन हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये बता रहे हैं किसी के बारे में। ठीक है, तो ये दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों कौन से प्रोनाउन हो गए, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। 7वां है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव मतलब आप सीधे समझ जाओगे भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिसका स्टार्टिंग ही WH से होता है, जो वर्ड WH से स्टार्ट होता है, मतलब वाट, वेयर, होम, विच, हु, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पर्सन और थिंग्स। एग्जाम्पल देखते हैं। होम, हु, ओम, व्हाट, विच, ये सब क्या हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं।
इसको हम सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज़ किया गया है। हु इज़ फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क्स लगाया गया है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस मैटर, होम डू यू वांट टू लव, विच बुक डू यू प्रेफर टू बाई। ये चारों एग्जाम्पल में एक एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ किया गया है और यही इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउंस की तरह, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटने का जो काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे इच, आइदर, नाइदर एटसेट्रा। ये सब जो चीज़ें हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, मतलब बांटने का काम करते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं। तो सेंटेंस में हम देखते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स इज टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन, नाइदर राम नॉर रमन अटेंड्स द क्लास, आइदर दे कैन कंप्लीट दिस टास्क। हमने आपको बताया ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। जैसे पहले एग्जांपल में देख लो, ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब गर्ल्स में से प्रत्येक, बांट दिया, सभी गर्ल्स के बारे में नहीं बताया। ऐसे नाइदर राम नॉर रमन, रमन और राम को भी इसने बांट दिया है।